हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साउथ स्टडी पीसीएमबी अगेन। मैं हूं दुर्गेश तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। इंटीग्रेशन की ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आज बारी है लेक्चर नंबर 3 की। अच्छा, जो लेक्चर 1 था और लेक्चर नंबर 2 था, दोनों में आपने एक चीज़ देखी कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने ये डिटेल में सिखाया है कि वहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है। बेसिकली वो एंटी डेरिवेटिव होता है, अपोजिट होता है इंटीग्रेशन का। कुछ फॉर्मूलों के बारे में मैंने डिस्कशन किया था, बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताई थी। और इसके बाद जो सेकंड वाली क्लास थी, लेक्चर नंबर 2 था, उस लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने ये देखा कि लेक्चर नंबर 2 में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी लिखाए थे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखाए तो उसमें आप लोगों ने वो देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का बहुत बड़ा रोल है इंटीग्रेशन में, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आज मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सिखाऊंगा आपको कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को कैसे किया जाता है, और उसी के क्वेश्चंस का भी डिस्कशन किया जाएगा। तो आइए चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से अगर आप इस लेक्चर को डायरेक्ट देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, स्टार्टिंग है 1 और 2 लेक्चर को देख लेना है। आपको एक पूरी कंप्लीट सीरीज मिलेगी, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके। अगर आपको कोई बेसिकली टॉपिक टफ लगता है, आईटीएफ है, इंटीग्रेशन, मतलब मैं बात करूँ आईटीएफ की, मैट्रिक्स में, डिटर्मिनेंट में, या एओडी की बात करें, डिफरेंशिएशन की बात करें, अभी इंटीग्रेशन है, मैंने इंटीग्रेशन से ही स्टार्ट किया है। बहुत सारे टॉपिक बात पहले के भी लेंगे, जैसे आईटीएफ हुआ या डिफरेंशिएशन हुआ, सबको डिटेल में कराएंगे। बस आपको ध्यान ये देना है कि बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्क्राइब नहीं करेंगे। बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से या जे पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो बोर्ड में आपको अच्छा मार्क्स गेन कराएंगी या जे में सिलेक्शन कराएंगी, बस केवल उन टॉपिक्स को ही लेकर के चल रहे हैं। हाँ, अगर इसके बाद भी अगर मुझसे कोई चीज़ स्किप हो जाती है, हो सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो इजी हो, आपको टफ लगती हो, तो आप उसको कमेंट करिए, उसको कंसिडर किया जाएगा और उस पे बेस्ड हम लोग लेक्चर बनाएंगे और डेफिनेटली आपको उस लेक्चर को प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को बारी है लेक्चर नंबर 3 की। तो इसमें मैंने आज किया क्या है, मैंने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएंगे हम आपको, बस केवल क्या होता है, कुछ बेसिक एक्स्ट्रा ट्रिक्स सिखाएंगे और फिर आज क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं किए, मेन प्रॉब्लम वहाँ फंस रही थी। तो अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर नहीं बन पाएगी बातें। तो चलिए आज कुछ सारी चीज़ें डिटेल में देखते हैं किस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपने देखा, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन में होता क्या, जनरली हम लोग टी लेट करते हैं, यहाँ पर टी लेट करते हैं। और एक चीज और, टी उसको लेट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में अवेलेबल हो। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर tan इनवर्स x होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रल e टू द पावर tan इनवर्स x होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें आपको टी उस चीज को लेट करना है कि जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में आपको दिखे। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी टी लेट कर लें, केवल टी उसको लेट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिखे। अगर डिफरेंशिएशन में आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, इस चीज को आप ध्यान रखें। जैसे कि आपको ये पता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है 1 अपॉन, यहाँ पे tan इनवर्स x को आपको टी लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोग tan इनवर्स x को टी लेट कर ले। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt बाई dx, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt e की पावर t dt। और e की पावर t या e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x होता है।
e की पावर t दिया है, e की पावर t का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा e की पावर t प्लस का c। t की वैल्यू रख दीजिए e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c। एक बात और आपको बताएं, चलिए आगे देखते हैं। इफ फंक्शन इन फॉर्म ऑफ लीनियर then no need to let t। ठीक है, if question is given in form of linear then no need to let t, तो t लेट करने की जरूरत नहीं है, ये चीज याद रहेगी। इसमें हम लोग करते क्या है कि कंसीडर एज x इंटीग्रेट, consider as x integrate but you have to divide by coefficient of x। ठीक, कंसीडर एज एक्स इंटीग्रेट बट यू हैव टू डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे लिखा हुआ है इंटीग्रल साइन 3 माइनस 2x dx, इंटीग्रल साइन 3 माइनस 2x dx, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को, आप कुछ मत करो, आप इसको x लेट करके चलो। यहाँ पे लेट कर लो कि ये चीज x लिखी हुई, कुछ और नहीं लिखा हुआ है, ये x लिखा हुआ है। अगर ये sin x है तो sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस ऑफ cos x। तो अगर आप इसको sin x लेट करके चल रहा है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ cos x। बस आपको ध्यान ये देना कि x का जो भी कोएफिशिएंट है उससे विद sin डिवाइड करना है माइनस का 2 प्लस का c। यानी कि अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा कि ये और ये पार्ट हमारा कैंसिल, 1/2 cos 3 माइनस 2x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। जैसे एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, इंटीग्रल e की पावर 2x प्लस 3 dx, इंटीग्रल e टू द पावर 2x प्लस 3 dx। आप इसको कंसिडर कर लीजिए कि ये x है, आप इसको कंसिडर करिए कि x है, e की पावर x, और e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है e की पावर x, यानी e की पावर 2x प्लस 3। बस ध्यान ये देना कि x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड बाई 2 यानी प्लस का c। नोट कर लीजिए इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। जैसे लिखा हुआ है इंटीग्रल sin 2x dx, इंटीग्रल sin 2x dx। आप इसको लेट कर लो कि ये x है, sin x। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, यानी कि हो जाएगा माइनस ऑफ cos 2x, और x का जो भी कोफिशिएंट है उससे क्या करना है डिवाइड, अपॉन में 2 प्लस का c, माइनस ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस का c। और देखें जैसे इसी में एक क्वेश्चन और लिखते तो अपने मन से, sin 3 माइनस 4x dx, ये क्वेश्चन है। इंटीग्रल sin 3 माइनस 4x dx। अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ cos 3 माइनस 4x,
और x का जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड अपॉन में -4 प्लस का c, ये आ जाएगा हमारा पार्ट। सबसे इजी। अच्छा, बहुत से लोग करते क्या है, जैसे कि इसी सेम क्वेश्चन को मैं t से कर रहा हूं, इंटीग्रल साइन 3 - 4x dx, 3 - 4x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करो, 3 का 0 -4x का 1 इक्वल टू dt बाई dx, dx इज इक्वल -1/4 dt, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/4 dt, -1/4 इंटीग्रल sin t dt, -1/4 sin t का क्या हो जाएगा, माइनस cos t प्लस cos t प्लस का c, 1/4 cos t, t की वैल्यू कितनी है, 3 - 4x प्लस का c, नोट कर लीजिए इसको, ये आंसर आ गया। अगर आप ध्यान देखो तो ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया गया है, तो ऊपर वाला पार्ट और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, दोनों का जो मेथड है वो सेम है, तो बस फर्क इतना है कि जो लीनियर वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जो उसको आप x मान करके सॉल्व करिए, उसमें x का जो कोफिशिएंट है उससे क्या कर देना होता है, डिवाइड कर देना होता है। ये केवल लीनियर के केस में पॉसिबल है। अगर यहाँ पे x² होता, जैसे लिखा हुआ sin 3 - 4x², तब आप नहीं कर पाएंगे। दिस इज वैलिड ओनली फॉर लीनियर केस। मैं फिर से लिख देता हूं, वैलिड, ये ट्रिक सॉरी जो वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर ये केवल और केवल लीनियर केस के लिए वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं। एक ये क्वेश्चन है, इंटीग्रल cos 3x dx, लेट कर लेते हैं कि ये x है, cos x का हो जाएगा sin x, sin 3x, x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड प्लस का c, sin 3x अपॉन में 3 प्लस का c। जैसे कि क्वेश्चन मान लीजिए दिया जाए इंटीग्रल cos 4 प्लस 3x dx, cos 4 प्लस 3x dx, तो आप इसको अपने मन में लेकर के चलिए कि ये x लिखा हुआ है। आप इसको कंसीडर करिए कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये x है, cos x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो sin 4 प्लस 3x, ठीक है। बस ध्यान ये देना है कि x का जो भी कोफिशिएंट है उसी से क्या करना है, डिवाइड करना है, अपॉन में डिवाइडेड बाई 3 प्लस का c। याद रहेगी ये चीज, ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए इसको। साइन mx, ये तो बिल्कुल आप देख के तुरंत कर देंगे, इंटीग्रल ऑफ साइन mx dx माइनस ऑफ cos mx डिवाइडेड बाई m प्लस का c। साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस cos nx, ठीक। अच्छा, मैं एक दो इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख देता हूँ जिनकी जरूरत पड़ेगी, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan x, tan x का जो इंटीग्रेशन है बेटा वो होता है माइनस ऑफ log cos x प्लस c, या फिर आप इसको बोलेंगे log ऑफ sec x प्लस c। ये दोनों चीजें तो बिल्कुल सेम ही लिखी है, एक ही है, कोई मतलब ही नहीं दोनों का, अलग अलग एक ही चीज है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे ये मैं बता देता हूँ। जैसे tan x है, tan x को क्या लिखेंगे, sin x अपॉन cos x dx, cos x इक्वल टू t, cos x का हो जाएगा माइनस sin x इक्वल टू dt बाई dx, sin x dx
इक्वल टू डी टी साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ डी टी, तो माइनस डी टी अपॉन में टी क्या आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग टी प्लस सी माइनस ऑफ लॉग कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग कॉस एक्स प्लस सी। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, ये हो जाता है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रल cos x होल अपॉन साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रल cos x होल अपॉन साइन एक्स डी एक्स, यहां पर आप साइन एक्स को डिलीट कर लीजिए, साइन एक्स इक्वल टू टी, डेरिवेटिव करें साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x इक्वल टू में आएगा डी टी बाई डी एक्स, तो cos x dx इक्वल टू डी टी, cos x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt, तो cos x को न्यूमरेटर में रखा यानी कि हो जाएगा dt अपॉन में t, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस का c, यानी कि आ गया log ऑफ sin x प्लस c, नोट कर लीजिए इसको। फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ये चीज याद रहेगी log sin x प्लस c, चलिए आगे आते हैं। e की पावर 2x dx, अब यहां पर ध्यान से देखो ये x है, इसको x सेलेक्ट कर ले, तो e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस का c, e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस का c, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ इंटीग्रल e की पावर 3 माइनस 2x dx, तो क्या कहेंगे e की पावर 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस का c, ये हमारा आंसर आ गया। ये जैसे दिया गया इंटीग्रल ax प्लस बी होल क्यूब dx, अगर मैं बात करूं ax प्लस बी तो इसको बोलेंगे लीनियर, इज अ लीनियर, ax प्लस बी क्या बेटा लीनियर, और लीनियर को आपको क्या करना है सॉल्व करना डायरेक्ट, you can solve this direct, you can solve this direct, x की पावर n, x की पावर n का हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 प्लस c, यानी कि बन जाएगा ax प्लस b की होल पावर 4 अपॉन में 4 प्लस का c है, हमारा आंसर आ गया। अच्छा बहुत से लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओपन कर दोगे तो ओपन करने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। ये लीनियर के जितने भी केस हैं वो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बस इसमें एक चीज का ध्यान देना है क्या कि x का जो भी कोफिशिएंट है एट द एंड उसका डिवाइड करना है, ठीक। यू कैन सॉल्व दिस डायरेक्ट बट
you have to divide by coefficient of x। आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड करना है, बस इतना ध्यान देना है। आप नॉर्मल तरीके जैसे इंटीग्रेट किया था आप नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट करो, कोई दिक्कत नहीं। बस लास्ट में बिल्कुल एंड में जाकर के x का या a का जो भी कोफिशिएंट है x के साथ जो भी लिखा है मल्टीप्लाई में आपको उसका डिवाइड कर देना है, बस ये इसको ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे लिखा हुआ ये इंटीग्रल 4 e की पावर 3x + 1 dx, तो इसको तो पहले करना पड़ेगा। इंटीग्रल 4 e की पावर 3x dx प्लस 1 dx, 4 e की पावर 3x dx प्लस 1 dx, 4 e की पावर 3x और x का जो कोफिशिएंट उससे डिवाइड यानी कि अपॉन में 3 प्लस 1 का x क्या आएगा, वो प्लस का c है, हमारा आंसर आ गया। नोट कर लीजिए। इंटीग्रल ये बन जाएगा जाकर 7 - 2x की होल पावर -1/2 dx, 7 - 2x होल पावर -1/2 dx। आप इसको कंसीडर करिए x टू द पावर n dx, तो x टू द पावर n का हो जाएगा n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे x की पावर n को, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा 7 - 2x की होल पावर n + 1 अपॉन में n + 1 प्लस c। बस ध्यान ये देना है कि x का जो भी कोफिशिएंट उससे डिवाइड करना है, यानी कि -2, तो 7 - 2x की होल पावर 1/2, -2 का अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो 1, 1 - 2 आ जाएगा, यानी कि -1 आएगा ओवरऑल। तो -7 - 2x, आप चाहे इसको अंडर रूट भी कर सकते हैं, -√7 - 2x प्लस c। नोट करें इसको, -√7 - 2x प्लस का c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। एक बार आप खुद से भी ट्राई करें। इंटीग्रल ax + b है तो बिल्कुल सिंपल है, अभी जैसे कि इसको आप लोग सेल्फ करेंगे खुद से, डू योर सेल्फ। एक बार ट्राई कर लीजिए चाहे तो। tan² 2x - 3। पहली चीज तो आप ये समझिए, जो लास्ट क्लास थी, इवन लास्ट क्लास से पहले वाली क्लास मैंने उसमें बता रखा था tan² x cot² x खुद के इंटीग्रेशन कभी नहीं देते। tan² x cot² x खुद के इंटीग्रेशन कभी नहीं देते, इनको ब्रेक करना पड़ता है आइडेंटिटी से। तो आइडेंटिटी है हमारे पास sec² थीटा माइनस tan² थीटा = 1, cos² थीटा माइनस cot² थीटा = 1। ये दो पार्ट है, यानी कि ये बन जाएगा इंटीग्रल sec² 2x - 3 -1 dx, इंटीग्रल sec² 2x - 3 -1 dx। तो ये हो जाएगा, अलग अलग करें, अलग अलग यहीं पे कर देते हैं। sec² 2x - 3 dx -1 dx, इसको आप कंसीडर करिए कि ये x लिखा हुआ है। sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, यानी कि tan 2x - 3 और x का जो भी कोफिशिएंट उससे डिवाइड यानी कि अपॉन में 2 माइनस 1 का क्या आएगा, x प्लस का c। नोट कर लीजिए। फाइव आउटसाइड इंटीग्रल cosec²
2 माइनस 7x dx, cosec स्क्वायर 2 माइनस 7x dx। तो आप इसको लेट कर लें cosec स्क्वायर x। अच्छा cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cot x, 5 माइनस cot x प्लस c, तो माइनस 5 cot 2 माइनस 7x। बस ध्यान ये देना कि x का जो भी कोएफिशिएंट उससे डिवाइड अपॉन में माइनस 7 प्लस का c, ये कैंसिल, आंसर आ गया आपका। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंटीग्रल रूट ऑफ e टू द पावर x dx, जो बन जाएगा e टू द पावर x की पावर 1/2 या x/2। इसको आप लेट कर लो कि ये e की पावर x है। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड अपॉन में 1/2 प्लस c, यानी कि 2 इंटू e की पावर x/2 प्लस c हमारा आंसर आ गया। 2 e की पावर x/2 प्लस c आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वर्ड। आपके पास देखिए कई सारे तरीके, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, टी लेट करके भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन में देखिए टी लेट करके कर देता हूं। 3x + 2 = t, जिसको टी लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन t x का 1 2 का 0 इक्वल टू में आएगा dt/dx। तो 3dx इक्वल टू क्या आ जाएगा? dt, यानी कि जो dx है, dx की जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी 1/3 dt। 1/3 इंटीग्रल cosec t इंटू cot t dt। 1/3 cosec x इंटू cot x का होता है माइनस ऑफ cosec x, यानी कि माइनस ऑफ cosec t प्लस का c, माइनस 1/3 cosec t की वैल्यू कितनी है? 3x + 2 प्लस का c। नोट कर लीजिए, माइनस 1/3 cosec 3x + 2 प्लस का c, e की पावर इंटीग्रल e टू द पावर 2x + 3 dx, यानी कि e की पावर 2x + 3 अपॉन में 2 प्लस का c। ये कहा गया। देखिए इसको तो पहले तो आप ट्रिक से सॉल्व करिए। e की पावर log x टू द पावर 3 हो जाएगा, ये बेस में e है। e टू द पावर log a टू द पावर 3x dx हो जाएगा। यहाँ पर बेस में कुछ नहीं तो अंडरस्टूड है कि बेस e होगा, ये भी e और ये भी e। तो यहाँ पर मिलेगा आपको x की पावर 3a, ये e और ये e, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये केवल a की पावर 3x dx। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लिया जाए। इंटीग्रल x की पावर 3a dx प्लस a की पावर 3x dx, ये हो जाएगा x टू द पावर 3a + 1 अपॉन में 3a + 1 a की पावर x का, a की पावर x का a की पावर x log a बेस e। बस ध्यान ये देना कि x का जो भी कोएफिशिएंट उससे डिवाइड करना अपॉन में 3। x का कोएफिशिएंट कितना है? 3 अपॉन में 3 प्लस का c, ये आंसर आ गया हमारा। नोट कर लीजिए इसको। sec क्यूब tan x। देखिए जब भी sec की कोई बड़ी पावर हो साथ में tan हो तो एक sec x को अलग कर देना चाहिए, उससे बेनिफिट क्या मिलेगा देखिएगा। इंटीग्रल इसको आप लिखिए sec स्क्वायर x इंटू sec x इंटू tan x dx। यहां पे sec x को आप t लेट कर लीजिए। sec x का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है sec x इंटू tan x इज इक्वल टू dt/dx। sec x इंटू tan x dx इक्वल टू dt।
sec x into tan x dx equal to dt। तो ये जो पोर्शन है आपका ये बन गया जाकर के आपका t क्यूब t स्क्वायर dt, और t क्यूब का हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा t क्यूब बाई 3 प्लस का c, यानी कि हो जाएगा sec क्यूब x अपॉन में 3 प्लस का c। ये आपका आंसर आ गया है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, तो यहां पर आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं करेक्ट कर देता हूं। e की पावर 3x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू e टू द पावर 3x dx। e टू द पावर 3x प्लस 1 को t लेट किया तो 3 इंटू e की पावर 3x आ जाएगा इक्वल टू में dt बाई dx आ जाएगा। e टू द पावर 3x dx की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन 3 dt। ये बना जाके t स्क्वायर dt, यानी कि बन जाएगा t क्यूब बाई 3 और t है e की पावर 3x प्लस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस का c। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, आपको इसको टी लेट करना है, और ये हो गया आपके लिए डू योर सेल्फ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें मैं आपके लिए बहुत अलग चीजें लेकर के आऊंगा, ठीक है ना। तो आपको उसको ध्यान रखना है। और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलने वाले हैं। इवन मैं कहूँ तो इंपॉर्टेंट लेक्चर मिलने वाले हैं, जो आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप जेई एस्पायरेंट्स हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे सारे, जितना भी सफिशिएंट है। अभी तो मैं बेसिक करा रहा हूँ, अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे लूंगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं या प्रीवियस ईयर जेई में आए हैं, उन क्वेश्चनों का भी आपको एक सिलेक्शन मिलेगा, एक कॉम्बिनेशन मिलेगा परफेक्ट। तो आपको कुछ करना नहीं है, हमारे साथ जुड़े रहना है, बने रहना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर ले, और इसको शेयर अपने फ्रेंड्स से जरूर करें। बाय बाय।